देखो आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे आपको बताएं। इसलिए नहीं पढ़ेंगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो ये नहीं लिखता कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से लिखो, कि स्प्लिटिंग से लिखो, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो। जो आपको मेथड आती हो उस समय वो कर देना। और कंप्लीटिंग स्क्वायर तो वैसे भी टफ है। अगर आप लोग वीडियो में नीचे कमेंट करेंगे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर समझाओ तो मैं जरूर समझा दूंगा, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, उससे कुछ नहीं होता। बस एक मेथड दे दी है उन्होंने कंप्लीटिंग स्क्वायर, कोई मैथमेटिशियन आया होगा उसने ऐसे कर दिया तो बस मजबूरी में वो मेथड डालनी पड़ी उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो हम आप यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन 4.3। ठीक है स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। और आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक ही होंगे, मैंने पहले नहीं बोला, कोई नहीं, ये तो चलता रहता है। आप देखो आप तो यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन 4.3, दस इफ b square minus 4ac is greater than equal to 0, then the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to are given by this formula minus b plus minus under root b square minus 4ac upon में 2a। ठीक है, इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। कौन सा फॉर्मूला कहते हैं? क्वाड्रेटिक। अब अगर आपसे स्प्लिटिंग मेथड सीख के परेशान हो गए और सपोज करो स्प्लिटिंग मेथड आपसे हो नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप स्प्लिटिंग मेथड को भूल जाओ। ये मेथड ऐसा थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आंसर आपका सब आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना मेरे भाइयों। अब इसमें एक काम करना है कि इसको चेक करना है। अब बी स्क्वायर मतलब आपके पास जनरल इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां पे उसने बोला है कि जो मैं निकालूंगा पहले चेक करूंगा। ये फॉर्मूला लगाने से पहले हम इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। और चेक क्या करेंगे? उसमें क्या होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो देन रूट पॉसिबल है, देन रूट्स आर पॉसिबल। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है तो रूट पॉसिबल नहीं होंगे। अगर यही ऐसा आ जाता बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो फिर रूट आर नॉट पॉसिबल, देन रूट्स आर नॉट पॉसिबल, देन रूट्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपको इतना करना है। ठीक है, अब ये आपको फॉर्मूला याद रखना। इस फॉर्मूले में हाँ, अब जो हम x निकालते थे ना हम लोग, x की तो वैल्यू आती थी जब हम स्प्लिटिंग करते थे, तो उन्हें x को हम अल्फा बीटा मान लेंगे। क्या मानेंगे? x को हम अल्फा बीटा मान लेंगे। वो भी x ही होती हैं। स्कूल में आपको x बताया जाएगा, मैं अल्फा बीटा बताऊंगा, आप उसको x ही ले लेना। लास्ट में मैं ऐसे फॉर्मूले में लिख दूंगा कि जैसे ये फॉर्मूला है इसको हम लिखेंगे अल्फा बीटा और मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा x बराबर लिख दूंगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये है बेटा 2a है यहाँ, सॉरी ये a बताना भूल गया था। चलिए ठीक है, आप यहां करेक्ट कर लेना, 2a है। ठीक है, चलो ठीक है। ये देखो आप लोग, ये क्वेश्चन है, अब हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो यहाँ पे हम जनरल इक्वेशन इसके नीचे लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर हमें 2 पता है, b बराबर हमें पता है -5 और c बराबर हमें पता है 3। अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले चेक करना है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो b की वैल्यू -5 -4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कितना आएगा? ये 25 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 24 आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये 1 इज ग्रेटर देन 0। मतलब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें ग्रेटर देन 0 मिल गया है। तो हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है? अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही है। अब आप देखो यहां से हम अगर निकालें x बराबर अल्फा बीटा, आप ध्यान से देखना, पूरा मैं एक एक समझाऊंगा, चाहे एक क्वेश्चन समझाऊंगा आपको एक वीडियो में, ठीक है, लेकिन बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब देखो b की वैल्यू हमारे पास -5 है और यहाँ फॉर्मूला में भी माइनस लगा, तो हम फॉर्मूले का माइनस लगाया और b की वैल्यू ब्रैकेट में हमने -5 लिख दी।
ठीक है, अब हमने यहां प्लस माइनस किया, अंडर रूट बी की वैल्यू कितनी है, -5 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू ए देखो 2 है, सी कितना है 3 है, अपॉन में कितना आएगा, ये अपॉन में आपका 2a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है। ठीक है, तो x अल्फा बीटा क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया प्लस अंडर रूट, ये कितना आएगा 25 माइनस ये कितना आएगा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 अपॉन में 4। ठीक है, ये बन गया। अब आप जानते हो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस माइनस और अंडर रूट 1 आएगा और अपॉन में 4, अंडर रूट एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस, ये मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूं इसलिए इतना टाइम ले रहा हूं, 5 प्लस माइनस और एक का रूट एक ही होता है तो 1 अपॉन में 4। तो आप एक बार लिख दो x अल्फा लिख दो तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन में 4, और एक आप लिख दो बीटा जिसे x ही कहते हैं आपके उसमें 5 माइनस 1 अपॉन में 4, तो कितना आएगा बेटा 6 अपॉन में 4, मतलब 2 से काट दो तो कितना 3 अपॉन में 2, और यहां कितना आएगा 4 अपॉन में 4 तो काट दो तो कितना आ गया 1। तो आपको x की वैल्यू कहें तो क्या मिल गई 3/2 और एक x की वैल्यू मिल गई 1। ये आपका सॉल्यूशन है। कितना हो गया, अब आप देखो 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसे भी हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 5। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये इस फॉर्मूले में रख के b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, अगर ऐसा हुआ तो हम सॉल्व करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 4 इंटू 5, तो कितना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये 9 माइनस 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस का 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, -71 ग्रेटर देन कहां से होगा ना इक्वल होगा, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है, तो मतलब यहां पे रूट्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इस कंडीशन को क्या नहीं कर रहा, वेरीफाई नहीं कर रहा, इसलिए यहां रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो हम आगे नो रूट्स आर पॉसिबल, नो रूट्स आर पॉसिबल। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है। ओके, थैंक यू।